महर्षि रमण से सत्संग की श्रृंखला को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्न और महर्षि रमण द्वारा दिए गए समाधान होंगे। आशा करता हूँ महर्षि रमण द्वारा दिए गए समाधानों से आपकी शंकाओं का भी समाधान होगा और आप आध्यात्मिक पथ पर निष्कंटक रूप से आगे बढ़ेंगे। सत्संग का पहला भाग प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा, मुक्ति क्या है महर्षि? मुक्ति किसके लिए तथा किससे? मुक्ति व्यक्ति के लिए तथा जगत के दुख एवं कष्टों से। दुख इत्यादि किसके हैं? मन के हैं महर्षि। तो क्या तुम मन हो? तुम मन नहीं हो, तुम मन से परे हो। जब तुम स्वयं के स्वरूप को जान लोगे तो मन नष्ट हो जाएगा। उसी समय तुम्हारे दुख एवं कष्ट सारे नष्ट हो जाएंगे। मैं कौन हूँ? इस पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें स्वरूप दृष्टि का वर्णन है। उस अवस्था में दृष्टा एवं दृश्य दोनों ही होंगे। इसका अंतिम एकता से कैसे सामंजस्य हो? तुम मुक्ति की इच्छा एवं कष्ट आदि का निवारण क्यों चाहते हो? जो इनकी कामना करता है वह इनको देखता भी है। यह ऐसा है, चेतनता ही दृष्टि है। यह दृग दृश्य भाव से मुक्त होता है। क्या चेतनता आत्मा से पृथक हो सकती है? आत्मा ही सब कुछ है। तो महर्षि निज स्वरूप से अहम को किस प्रकार अलग करके देखें? जिसका उदय तथा पतन है वह अहम दृश्य मात्र है। जो अनादि एवं अनंत है वही नित्य आत्म चैतन्य है। तो क्या आत्मा का निरंतर चिंतन मन को अधिकाधिक निर्मल करेगा, जिससे वह और किसी का चिंतन न कर केवल परमार्थ तत्व का चिंतन करेगा? यही शांत मन परमात्मा है। यही चंचल होकर संकल्पों से विक्षिप्त हो जाता है। मन आत्मा की गतिशील शक्ति मात्र है। तो क्या कोश आत्मा से पृथक तथा पदार्थ रूप हैं? पदार्थ तथा जीव में कोई भेद नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ मात्र को शक्ति स्वीकार कर लिया है। शक्ति बल तथा गति है। अतः सब शिव एवं शक्ति अर्थात आत्मा एवं मन के अंतर्गत हैं। कोश दृश्य मात्र हैं। वास्तव में उनमें कोई सत्यता नहीं है। महर्षि, ध्यान प्रतिदिन कितने घंटे करना चाहिए? तुम्हारा निज स्वभाव ही ध्यान है, अर्थात समाधि है। तो परिपक्व होने पर ऐसा होगा, परंतु अभी तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें इसका भान बाद में होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अब तुम्हारा स्वरूप ध्यान से भिन्न है। तो अभ्यास क्या है महर्षि? ध्यान का निरंतर अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास ही अभ्यास कहलाता है। निरंतर मैं की खोज अभ्यास है। महर्षि, क्या यह नैतिकता की दृष्टि से ठीक है कि जब व्यक्ति यह जान ले कि उसका सर्वोपरि कर्तव्य आत्मचिंतन है तो वह गृहस्थ के कर्तव्यों का परित्याग कर दे? त्याग करने की यह इच्छा ही तो बाधा है। आत्मा केवल है। आत्मा अपने आप में सर्वत्यागी है, अर्थात आत्मा में अन्य कुछ है ही नहीं। भगवान के दृष्टि बिंदु से तो यह ठीक है, किंतु हम लोगों के लिए मेरा कार्य मेरे समय तथा शक्ति का अधिकांश भाग ले लेता है। मैं प्रायः इतना थक जाता हूँ कि फिर आत्मचिंतन नहीं कर पाता। मैं कार्य करता हूँ,
यह भावना ही बाधा है। विचार करो, कौन कार्य करता है। स्मरण करो, मैं कौन हूं। तब कर्म तुम्हें नहीं बांधेगा, वह स्वतः ही होता रहेगा। न कार्य करने की चेष्टा करो, न कर्म त्यागने की। तुम्हारी चेष्टा ही बंधन है। जो होना है वह होगा। यदि तुम्हारे भाग्य में कर्म नहीं होगा तो तुम्हारे प्रयास करने पर भी तुम्हें कोई कार्य नहीं मिलेगा। यदि तुम्हारे भाग्य में कार्य करना है तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तुमको उसमें संलग्न होना ही पड़ेगा। यह सब उच्चतर सत्ता पर छोड़ दो। अपनी इच्छा से न त्याग करो न ग्रहण। एक अन्य भक्त महर्षि से पूछते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा हृदयाकाश में कैसे स्थित माना जाता है महर्षि? क्या हम एक स्थान पर निवास नहीं करते? इसी प्रकार ईश्वर का निवास हृदय कमल कहा जाता है। हृदय कमल कोई स्थान नहीं है, चूंकि हमारा ऐसा विश्वास है कि हम देह में रहते हैं, इसलिए ईश्वर के रहने के स्थान का भी कुछ नाम लिया जाता है। इस प्रकार का उपदेश उन व्यक्तियों के लिए है जो केवल सापेक्ष ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। जो शुद्ध ज्ञान ग्रहण करते हैं उनके लिए ऐसी कल्पनाएं नहीं की जाती। सर्वत्र सहज होने से ईश्वर का कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। चूंकि हम अपने को देह में स्थित मानते हैं, हमारा यह भी विश्वास है कि हमारा जन्म होता है, किंतु हम गहन निद्रा में देह, ईश्वर अथवा साक्षात्कार की पद्धति का विचार नहीं करते। तथापि जागृति में हम देह भाव में दृढ़ रहकर अपने को देह में स्थित मानते हैं। पर ब्रह्म वह है जिससे देह उत्पन्न होता है, उसी में निवास करता है तथा उसी में घुल जाता है। तथापि हम सोचते हैं कि हम देह के अंदर निवास करते हैं, अतः इस प्रकार उपदेश दिया जाता है। उपदेश का अर्थ है अंतर्मुख होना। महर्षि, ब्रह्म वह है जिससे सब जगत व्याप्त है, तथापि श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन कैसे करते हैं? विशेष रूप से वर्णन अर्जुन के एक निश्चित प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप हुआ है, जो उपासना की सुविधा के लिए भगवान की विभूतियां जानना चाहता है। वास्तव में ईश्वर ही सब कुछ है, उससे पृथक, उससे अलग कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन देह धारण करता है। क्या यह कथन बच्चों की मृत्यु पर भी लागू होता है? पहले तुम्हें यही बोध नहीं कि जीर्णानी क्या है तथा नवानी क्या है। फिर जीर्ण अथवा नव तुलना से कहा जाता है। जो एक राजा के लिए पुराना होगा वही एक भिक्षुक के लिए नया हो सकता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्तित्व मुक्ति तक के समय की देह की अवस्था को प्रकट करता है। अब एक अन्य साधक ने महर्षि से प्रश्न किया, अनुग्रह किस प्रकार प्राप्त हो? जिस प्रकार आत्मा प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष में हम इसे किस प्रकार प्राप्त करें महर्षि? आत्मसमर्पण से। तो अनुग्रह को ही आत्मा बताया गया था, तब क्या मुझे स्वयं की आत्मा को समर्पण करना चाहिए? हाँ, जिसके अनुग्रह की इच्छा है उसी के प्रति तो समर्पण करोगे। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक के ही विभिन्न दृश्य हैं। मेरे समझने हेतु अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें महर्षि। जब तक तुम अपने को जीव मानते हो तब तक तुम ईश्वर में आस्था करते हो। ईश्वर की पूजा करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता है। गुरु की सेवा करने से
वह आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। यही प्रक्रिया है। महर्षि, दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी आदि घोर विपत्तियां संपूर्ण विश्व को अत्यधिक ग्रस्त किए हुए हैं। इस स्थिति का क्या कारण है? यह सब अनुभूति किसे होती है? महर्षि, इससे मुझे संतोष नहीं होगा। मुझे सर्वत्र दुख दिखाई देता है। अपनी सुषुप्ति में तुम्हें जगत तथा दुख का भान नहीं होता था। अपनी जागृत अवस्था में तुम्हें इनका भान होता है। उसी अवस्था में स्थिर रहो जिसमें तुम इनसे दुखी नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि जब तुम्हें जगत का भान नहीं होता और उसके कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करते, जब तुम आत्मरूप हो रहोगे जैसे सुषुप्ति में रहते हो, तब जगत तथा इसके कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। अतः अंतर्मुख हो जाओ, आत्मा को देखो, तब जगत तथा उसके दुखों का अंत हो जाएगा। किंतु महर्षि, यह तो स्वार्थ परायणता है। हम स्वार्थी नहीं हो जाएंगे इससे? जगत बाहर नहीं है। चूंकि तुम भूल से स्वयं को देह मानकर जगत को अपने से बाहर देखते हो और उसके कष्ट तुम्हें प्रत्यक्ष होते हैं, परंतु वे वास्तविक नहीं हैं। सद्वस्तु की प्राप्ति करो और इस मिथ्या भाव से बचो। महर्षि, अनेक महापुरुष हैं तथा जनसेवक हैं जो जगत के कष्टों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते। वे अहंकारग्रस्त होने के कारण असफल हैं। यदि वे आत्मा में स्थित रहें तो वे भिन्न होंगे। तो महात्मा सहायता क्यों नहीं करते? महर्षि, तुम कैसे जानते हो कि वे सहायता नहीं करते? जनता में भाषण, शारीरिक कार्य तथा भौतिक सहायता महात्माओं के मौन की तुलना में नगण्य है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वे कहीं अधिक करते हैं। जगत की स्थिति के सुधार हेतु हमारा क्या कर्तव्य है? यदि तुम दुख से मुक्त रहो तो तुम्हें कहीं भी दुख नहीं रहेगा। वर्तमान कष्ट का कारण तुम्हारा जगत को बाहर देखना तथा इसमें दुख है ऐसी धारणा बनाना ही है, परंतु जगत तथा दुख दोनों तुम में है। यदि तुम अंतर्मुख होगे तो कोई दुख नहीं होगा। महर्षि, ईश्वर पूर्ण है, उसने जगत को अपूर्ण क्यों बनाया? कृति में लेखक का स्वभाव आता है, किंतु यहां ऐसा नहीं है। वह कौन है जो प्रश्न करता है? मैं व्यक्ति करता है प्रश्न तो महर्षि। क्या तुम ईश्वर से पृथक हो जो यह प्रश्न करते हो? जब तक तुम स्वयं को देह मानते हो तभी तक जगत तुमको बाहर दिखाई देता है और तुमको यह अपूर्णता, दरिद्रता दिखाई देती है। ईश्वर पूर्णता है, उसकी कृति भी पूर्ण है, परंतु तुम्हारे मिथ्या तादात्म्य के कारण तुम्हें यह अपूर्णता प्रतीत होती है। महर्षि, आत्मा कष्टपूर्ण सृष्टि के रूप में क्यों व्यक्त हुई? जिससे कि तुम आत्मा को प्राप्त करो। तुम्हारे चक्षु स्वयं को नहीं देख सकते, उनके सामने दर्पण रखने से वे स्वयं को देखते हैं। सृष्टि के साथ भी ऐसा ही है। पहले स्वयं को देखो, तदुपरांत समस्त जगत को आत्मरूप देखो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैं सदैव अंतर्मुख रहूं? हाँ, बिल्कुल। क्या मैं जगत को बिल्कुल न देखूं? तुम्हें जगत से अपनी आंखें मूंदने को नहीं कहा गया है। तुम्हें केवल पहले स्वयं को देखना है, तदुपरांत समस्त जगत को आत्मरूप देखना है। यदि तुम स्वयं को देह मानते हो तो जगत बाहर प्रतीत होता है। यदि तुम आत्मा हो तो जगत ब्रह्म भासित होता है।